All right, traders, a very good afternoon to you all. This is Avril from the Trade Psych, and a long welcome back to you all. जितने भी रेगुलर व्यूअर्स थे, चाहे भले ही हमारे रेगुलर व्यूअर्स कम हो, 30-35 ही हो, बट जितने भी थे उनको फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी सॉरी कि मैं इतने टाइम से 2-3 हफ्ते हो गए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि कुछ इश्यूज़ में फंसा हुआ था, कुछ काम में फंसा हुआ था। तबीयत भी ठीक नहीं थी, मेरे टॉन्सिलाइटिस हो गया है मेरे गले में, तो कभी पेन रहता है कभी नहीं रहता। तो बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज़ थे और कुछ कुछ 2-3 चीज़ों में लगा हुआ था मैं। पर्सनल काम थे, ऑफिशियल काम थे, तो नहीं बना पा रहा था वीडियो, तो उसके लिए सॉरी। मेरे पास इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आए, लोगों के पर्सनल पे भी मैसेज आए और फिर कमेंट्स पे भी मैसेज आए कि आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो। तो ठीक है, वेरी वेरी सॉरी टू यू ऑल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गेट बैक डेली वीडियोस बनाने की, बट पता है क्या होता है, मैं 2-3 वीडियोस में पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था हो क्या रहा है मार्केट में। क्योंकि अब देखो, विक्स तो इंडिया का ना आ चुका है ऑलमोस्ट 12, जो प्री ईरान वॉर लेवल्स था वो विक्स आ चुका है। तो अब आज चलो ठीक है, सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी थी तो थोड़ा मूव मिल गया, मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। ऑन अ डेली लेवल अगर आप देखोगे तो ट्यूसडे और फ्राइडे थर्सडे को एक्सपायरी हो जाती है, उस दिन कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि मार्केट मूव कर जाए, बट ऑन नॉर्मल डेज मूव आता ही नहीं है। सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी थी तो थोड़ा मूवमेंट आ गया, बट उसके अलावा अगर आप चार्ट पे जाके देखोगे तो आपको डेली बेसिस में मूवमेंट नहीं मिलेगा। कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैंने आज वीडियो बनाई और वो 2 दिन तक वो सेम ही लेवल्स हैं, बड़े गैप अप बड़े गैप डाउन के बाद लेवल चेंज ही नहीं होते। तो लगता है कि यार ठीक है, अब अगर मान लो कुछ बड़ा चेंज होता है मार्केट में तो मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए, बट पर्सनली सॉरी। क्योंकि मैं पिछले बड़े चेंजेस हुए मार्केट में, मैं ट्विटर पे बहुत एक्टिव था, मेरे ट्वीट्स भी वायरल हुए, सब कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ, बहुत कहानी हुई। बट अब से ट्राई करूँगा कि डिस्कस करें हम, क्योंकि विक्स एकदम आ चुका है बैक टू नॉर्मल लेवल्स। एंड यहाँ से प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट है ना अब धीमे धीमे ही मूव करेगा, आपको बड़े मूव्स नहीं दिखेंगे जब तक नेक्स्ट कुछ ऐसा मार्केट में फैक्टर नहीं आता जिससे विक्स बढ़े। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वापस, एंड आई होप कि रेगुलर वीडियोस आएँ। इस वीक की तो वीकली एनालिसिस वीडियो भी नहीं आई, जनरली मैं वो डाल देता था, बट वही बोल रहा हूँ आपको, थोड़ा बिजी था मैं। बट ठीक है, वापस से ये लेके आते हैं अपना वीडियो मेकिंग वाला ट्रेंड। एंड चिंता मत करो, आपको वीडियोस के थ्रू एटलीस्ट हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस कर लेंगे कि कल क्या लेवल्स वगैरह रह सकते हैं, कैसा मार्केट रह सकता है, और ओवरऑल अभी पिछले कुछ वीक से दिनों से मार्केट में चल क्या रहा है। ये वाली वीडियो हो सकती है थोड़ी लंबी हो जाए, क्योंकि हम बहुत दिन बाद वीडियो बना रहे हैं, 2-3 चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, सुन लेना ढंग से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक बार टेलीग्राम ग्रुप पे चल लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कशंस किए थे हमारे आज ग्रुप में। ठीक है, एंड उसके बाद अपन डिस्कस कर लेंगे कि आज चार्ट पे क्या हुआ, एंड कल क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो, अब आज नॉर्मल 100 पॉइंट्स गैप अप हुआ, उसके बाद हमने ओ आई डेटा वगैरह एनालिसिस किया। बुलिश ओ आई डेटा था काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, कल बुलिश होके बंद हुआ, तो आज मार्केट ऑफकोर्स बुलिश ही ओपन हुआ। ठीक है, बुलिश डेटा, फिर हमने टोटल ओ आई डिस्कस किया। अब ये टोटल ओ आई किसके लिए है, जो निफ्टी की मंथली एक्सपायरी। ठीक है, उसके बाद हमने एफ आईज़ का डिस्कस किया। अच्छा, एफ आईज़ ने कल भी थोड़े बहुत शॉर्ट्स ही ऐड किए थे, बहुत छोटे से शॉर्ट्स ऐड किए थे, बट दे हैव सोल्ड इन कैश। ठीक है, तो हमने बोला कि ठीक है एफ आईज़ का अभी भी, क्योंकि देखो अब आप अगर एफ आईज़ का ट्रेंड देखोगे तो एफ आईज़ जब 2.7 लाख क्वांटिटी पे शॉर्ट पे थे, निफ्टी फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, तो वो धीरे 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 क्या है बुक करते जा रहे थे। अब ये यहाँ से इन्होंने जो बुक किया 9 जून से लेके 18 जून तक, मतलब रफली रफली 9 सेशंस। तो रफली 9 सेशंस में अगर आप देखोगे तो मार्केट रफली रफली 23,242 से 24,100 आ गया, मतलब 1000 पॉइंट का मूव इन्होंने 9 सेशन में कर दिया। और वो क्लियरली विजिबल था कि इतनी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट्स के बाद, क्योंकि 2.78 पहुंच गया था शॉर्ट का नंबर, तो उसके बाद उन्होंने अनवाइंड किया। अब उन्होंने वापस 2.2 2.29 वापस शॉर्ट ऐड करना स्टार्ट किया है। अब ये जो शॉर्ट वापस ऐड कर रहे हैं, ये हो सकता है या तो इस एक्सपायरी में हो, जून वाली एक्सपायरी में, या हो सकता है जुलाई एक्सपायरी में हो, ये दोनों कंबाइंड मिल के आता। अभी तो यहाँ पे जून का लग रहा है, तो मेरे हिसाब से जून का ही है। तो जून में अभी आई थिंक मेरे को लगता है ये रोल ओवर करने लग जाएंगे, और ये जो इन्होंने जून में अनवाइंडिंग किया ना, ये मोस्टली मेरे को लगता है ये जुलाई में इन्होंने रोल ओवर किए हैं। ठीक है, बट अब इतने आप रोल ओवर ठीक है इन्होंने किए होंगे तो कोई बात नहीं, बट हमारे लिए ओवरऑल ट्रेंड बेरिश ही, मतलब
FIS का स्टैंस क्योंकि उन्होंने इतनी अनवाइंडिंग कर दी और उसके बाद थोड़े से ही शॉर्ट्स ऐड बैक किया, तो हमने स्टैंस अभी FIS का रखा हुआ है न्यूट्रल टू बुलिश। और ये FIS का जो स्टैंस अगर बेरिश होता है तो हम लॉन्ग नहीं जाते हैं, ठीक है, मार्केट में। फिर पार्टिसिपेंट्स वाइज डिस्कस किया, क्लाइंट्स बहुत शॉर्ट थे, FIIs। अच्छा, आज प्रॉब्लम क्या थी कि FIIs भी बुलिश थे। स्टॉक्स फ्यूचर आप देखो, ये इंडेक्स पुट, ये तो हमने क्या बोला कि वी कैन सी बाय एंड डिप्स मार्केट टुडे एज FIs एंड प्रोज आर बोथ बुलिश, ठीक है। बाय एंड डिप्स मार्केट देख सकता है, जो दिखा भी हमें फर्स्ट हाफ में दिखा। फिर हमने क्या बोला कि निफ्टी गेम प्लान में हमने डिस्कशन किया कि प्रायर डे हाई है 2490 एंड प्रायर डे क्लोज है 2430। ये दोनों लेवल्स अच्छे सपोर्ट होंगे। तो आप अगर आज मार्केट में देखोगे भी तो यहाँ पे 2490 काफ़ी टाइम होल्ड किया, उसके बाद टूटा, फिर 2450 और ये सब मार्केट में क्लोज आए। मैं आपको ना एक इंपॉर्टेंट मैसेज भी दिखाऊंगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का, ठीक है। फिर हमने कुछ एक शॉर्ट का हमने व्यू दिया, तो हमने शॉर्ट का व्यू दिया था काफ़ी टाइम पहले, हमने बुक किया। फिर हमने डिस्कशन किया कि सेंसेक्स की एक्सपायरी है, फिर हमने एक लॉन्ग का व्यू दिया। लॉन्ग का व्यू फिर हमने बोला कि ठीक है, मार्केट में विक्स आ चुका है नीचे एंड जितने भी नेगेटिव फैक्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट फैक्टर हो चुके हैं। तो हमने एक नॉर्मल सा हमने एक ना वो लिया, पोल लिया। तो जो हमारा बुलिश व्यू है, हमने पूछा कि आपको क्या लगता है, तो फिर मोस्टली लोगों ने येस बोला, बट हुआ नहीं। फिर एट दी एंड हमने ये भी बोला कि इफ़ द बुल रन इज़ लाइक दिस देन, ठीक है। फाइनली सम गुड अप मूव, परफेक्ट टाइमिंग ऑफ शॉट्स, थोड़ा सा अप मूव आया यहाँ पर, और जैसे ही अप मूव आया मार्केट में, ये देखो मार्केट ने इस अब यहाँ पर ट्रैप किया सारे बुल्स को। हम तो खैर यहीं से लॉन्ग हो गए थे, बट हम भी थोड़ा बहुत ट्रैप हुए ही आज। अब आप कुछ कर नहीं सकते, आप इतना परफेक्टली मार्केट को एंटिसिपेट कर ही नहीं सकते, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे ना रफली 2 बजे, मैं आपको ना 2 बजे का दिखाता हूँ मार्केट था कहाँ पे 2 बजे। ये देखो मार्केट था एग्जैक्टली यहाँ पे, ये वाला जो पॉइंट था ना, ये देखो 13:55 2 o'clock, ये जो कैंडल है ना, ये 2 o'clock है। मैंने 2 बजे देखो क्या डाला कि वन थिंग विच इज़ मेकिंग मी वरिड दैट देर इज़ जीरो पार्टिसिपेशन फ्रॉम द ब्रॉडर मार्केट। मतलब आप अगर जाके देखोगे स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप, सब के सब रेड थे। तो मैंने बोला कि ठीक है हम बुलिश हैं, बट इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव, मतलब हमारा फिर भी बुलिश बायस जो होता है वो इससे डिमिनिश ही होता है। और उसके बाद आप देखो वहाँ से जो मार्केट टूटा है 24,200 से रफली 50 आ गया, मतलब 150 पॉइंट का ब्रेकडाउन आ गया। अब ये आप कह भी सकते हो कि यार ठीक है बेरिश था तो इसलिए गिर गया, या फिर सेंसेक्स की एक्सपायरी थी मंथली, तो भी हो सकता है, आप कह सकते हो गिर गया। फिर हमने डिस्कस किया, फिर मार्केट एंडिंग कमेंट कर दिया। तो बस इतना सा हुआ, ज़्यादा कुछ इतना खास हुआ नहीं आज। अब चलते हैं सीधा चार्ट पे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको ना थोड़ा सा एक बार दिखा देता हूँ कि मैंने ना क्या डिस्कशन किया था एंड ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ये देखो, अगर आप देखोगे ये मैंने ना मैसेज रफली जून 15 को मैंने डाला था। आप थोड़ा इमेजिन करना, जून 15 को, मतलब अभी 25 जून हो चुका है, 25 जून हो चुका है। मैंने 15 जून को डाला था कि 24,000 पे अगर आप देखोगे एट द मनी पे 240 270 पॉइंट्स दोनों तरफ प्रीमियम है। तो मैं अगर आपको अभी ऑप्शन चेन लेके भी जाऊँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, उसको ध्यान से सुनना। 24,000 पे आप देखो कितना प्रीमियम रह गया, 160 220 स्ट्रैडल प्रीमियम रह गया। जबकि मैंने ग्रुप में कितने पे डाला था, 500 पे, तो आधा हो गया, मतलब 250 पॉइंट्स निकल चुके हैं। और मैंने देखो यहाँ मैसेज क्या डाला था, IV इज़ 13 विच इज़ वेरी लो एंड प्रीमियम्स आर ऑल्सो गुड विच मीन्स देर इज़ नो इंट्रेंसिक वैल्यू बट ओनली टाइम वैल्यू, मीनिंग मार्केट्स कैन गो अप एंड डाउन 200 पॉइंट्स बट कैन एक्सपायर एट 24,000 मूव्स फॉर द जून इंडेक्स हैव फिनिश्ड। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि भाई अब देखो IV और कम हो गया, 9 का IV हो गया। उस टाइम पे जब मैंने डाला था IV था 13 का। तो प्रोबेबिलिटी आप ये समझ लो, अब प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो चुकी है कि मार्केट 24,000 के या तो नीचे जाए या मार्केट 24,000 के ऊपर जाए। उस टाइम पे जब मैंने डाला था कि मैंने बोला था 200 पॉइंट ऊपर नीचे जा सकता है मार्केट, जो गया मार्केट 200 पॉइंट नीचे गया, 2300 24,200, और ये दोनों मंथली वॉलेटिलिटी रिजॉल्व हो गई। अब एक्सपेक्टेशन ये है कि येस मार्केट इसी रेंज में मार्केट पूरा जून एक्सपायरी तक ख़त्म कर देगा, क्योंकि IV नहीं बचा। और IV नहीं बचा का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे जितने बड़े प्लेयर्स हैं ना, ये ऑप्शन सेलिंग की पोजीशंस बना के बैठ गए हैं। अब अनलेस कि मार्केट में कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आए तो ही मार्केट 24 मतलब 23,800 या 24,200 ब्रेक करेगा जून एक्सपायरी तक, उसके बाद कर सकता है। और ये मैंने इसलिए डाला भी था मैंने, क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि डेरिवेटिव्स की इंडियन मार्केट्स में कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। पूरा मार्केट फॉर द शॉर्ट टर्म वीक 2 वीक्स 3 वीक्स डेरिवेटिव्स के हिसाब से चलता है।
और मैं आज भी कह रहा हूँ मार्केट आप देखना 24,000 के आसपास ही एक्सपायर होगा, चाहे भले ही आपको वो लेके जाएगा 24,300 पर, वहाँ से डंप कर देगा। यही हुआ ना आज भी। कोई बड़ा प्लेयर रहा होगा जो नहीं चाहता होगा कि मार्केट 24,250 के ऊपर जाए, उसने यहाँ से डंप कर दिया, आ गया मार्केट 24,50 पे। अब कल 50 पॉइंट्स अगर ये लोग गैप डाउन खोल देंगे फिर वही हो जाएगा, फिर ये लोग यहाँ लेके जाएंगे, फिर यहाँ से बाउंस। तो डेटा फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि OI डेटा में क्या बन रहा है। ये मैंने देखो आपको 15 जून को मैंने डाल दिया था ये चीज़, राइट। तो ये इसलिए ये चीज़ें ना ट्रैक करना इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपको समझ में आता है। हमने भले ठीक है, हमने देखो हमने यहाँ पे ऐसा कुछ गलती नहीं की कि हमने बहुत एग्रेसिव पोजीशन ले ली। अगर चाहते तो हम एग्रेसिव ले लेते भाई, 24,000 के ऊपर सस्टेन हो गया, बुलिश कर लो, हम ट्रैप हो जाते। नहीं हुए हम ट्रैप, इस वाले मूव में हम ट्रैप हो जाते, राइट। तो ये चीज़ है, ये फ़र्क पड़ता है एनालिसिस का, और ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में मैं 1 महीने का ट्रायल डिस्काउंट कूपन कोड छोड़ दूंगा, इच्छा हो तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। अब हम कल के लिए देखो क्या डिस्कशन कर सकते हैं ना। अब आप खुद, मैं आपको ना देखो एग्जैक्टली मैं आपको ना अर्ली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। ये देखो अब कितने टाइम से ना मार्केट इस फेज में फंसा हुआ है। ये देखो आप 15 जून से लेके अभी तक का आप अगर ले लोगे तो पिछले 10 दिन से तो इसी रेंज में फंसा हुआ है। उससे पहले 10 दिन मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ था, बस बीच में ये गैप अप आ गया तो ख़त्म कहानी। तो ये ना मार्केट की एक, अच्छा उससे पहले मार्केट कहाँ फंसा हुआ था, ये यहाँ फंसा हुआ था, ऊपर गया बट फिर ट्रैप। उससे पहले मार्केट कहाँ फंसा हुआ था, यहाँ फंसा हुआ था। उससे पहले मार्केट कहाँ फंसा हुआ था, यहाँ। चलो ये तो फिर भी थोड़ी ब्रॉडर रेंज है, यहाँ फंसा फंसा तो था ना फिर भी। तो इसलिए देखो इतने रेंजेस हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मार्केट कुछ नहीं करता, और अगर जो मूव आता है ना वो भी गैप में मूव आ जाता है। तो इसलिए वीडियो रोज़ रोज़ बनाने का फ़ायदा भी नहीं है। किसी दिन कुछ बड़ा मूव हो, अच्छा ऑन ब्रॉडर स्केल अगर आप देखोगे तो अभी भी हमारा इंडेक्स इस पूरे रेंज में फंसा हुआ है, 23,000 से 25,000, 2,000 पॉइंट की रेंज में फंसा हुआ है। अब ये 2,000 पॉइंट की रेंज अगर निकलेगी तो ऊपर की साइड वो एक मूव आएगा, तो नीचे की साइड एक मूव आएगा, बट ये निकले तब की बात है ना। और इसीलिए मैं सबको है ना ये बोलता हूँ कि भाई ऑप्शन बाइंग में कुछ नहीं रखा, ऑप्शन बाइंग छोड़ दो। कुछ नहीं करेंगे, मार्केट आपको फर्स्ट हाफ ऊपर रखेगा, सेकंड हाफ डंप कर देगा, आपको एक दिन गैप खोल के ऊपर सस्टेन कर देगा, उस गैप खोल जहाँ सस्टेन हुआ मार्केट उतना ही गैप डाउन कर देगा। तो कोई फ़ायदा नहीं है ऑप्शन बाइंग करके करने का, एंड स्पेशली जब विक्स आपका 13 पे आ चुका हो। तो ये बात जितनी जल्दी आप समझ लो उतना ज़्यादा बेटर है आपका एज ए ट्रेडर। चाहे भले आपके पास 3 लाख 4 लाख कैपिटल हो, बट उससे आपका महीने का बनेगा ही सिर्फ 8% 10%, बट बनेगा तो सही, आप खोओगे तो नहीं पैसा। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब देखो बहुत, मैं ना आपको एक बार वीकली पे भी दिखा देता हूँ मार्केट। चलो यार वीकली में तो मैं ना, कल फ्राइडे है, कल आपको अलग से वीडियो वीकली एनालिसिस बताऊँगा। आज मार्केट ने किया क्या है, ऊपर जाके मार्केट ने क्लोज किया है, लिक्विडिटी यहाँ ट्रैप किया आज मार्केट ने। प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट नीचे आ जाए नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में। क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ। अब एक प्रोबेबिलिटी तो ये है कि हाँ ठीक है 23,800 तक आ सकता है, क्योंकि आज यहाँ पे ना लिक्विडिटी ट्रैप हो गई है। तो अब अनलेस आज जितने भी मान लो यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ और जो हमने कल डिस्कशन किया था आज, सॉरी ये तो कल वाला है। ये देखो हमने ये जो OI डेटा का डिस्कशन किया था सुबह सुबह, इसमें क्या था कि क्लाइंट्स जो थे वो बेरिश थे। क्यों बेरिश थे, क्योंकि मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने अच्छा खासा फॉल दिया था और बहुत तेज़ी से रिकवर कर दिया, तो यहाँ पे लोग फंस गए थे, या फिर इस फॉल में भी आप कह सकते हो लोग फंस गए थे। मार्केट ने गैप खोल के रिटेल को ट्रैप किया। अब जब रिटेल ने एग्जिट किया तो फिर जैसे ही रिटेल यहाँ पे पैनिक सेल किया होगा, वैसे ही मार्केट को डंप कर दिया गया, ठीक है। तो अब मेरे को आज क्या लग रहा है कि आज देखो ना, आज जो डेटा आएगा ना आज वो आएगा कि रिटेल बुलिश में फंसा हुआ है, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट ऑफ टाइम में ना बहुत रिटेल्स बुलिश गए होंगे। तो देखते हैं आज, वो मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, बट हाँ मेरे को ऐसा लग रहा है कि यस रिटेल फंसा हुआ है। तो अब देखो, अब मेजर देखो आप सिंपल ये देखो, मेजर जो कॉल सेलर्स हैं, जो बियर्स हैं, वो कहाँ शेड्यूल्ड होंगे, मतलब कहाँ पे एक्यूमुलेटेड होंगे, 24,250 पे। तो कल सिंपल से आपको ये लेवल रखना है। अच्छा एक चीज़ और, जो डेली ट्रेंड है हमारा वो अभी बाय एंड डिप्स अच्छा नहीं चल रहा है। आज
मार्केट के पास मौका था कि मैं प्रायोरिटी हाई के ऊपर क्लोज कर देता, बट नहीं किया। मार्केट ने अच्छा खासा रिवर्सल दिया है यहाँ से। तो अच्छा, एक ये ट्रेंड लाइन भी थी जो हम काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे थे, उसका मार्केट है ना, टेक्निकली आप अगर मेरे से पूछोगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट करने गया मार्केट आज। मैंने एक बार व्यू है ना, वी वैप वाला व्यू लगा लेता हूँ ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। ये देखो, ये एक अच्छा खासा यहाँ पे था, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, बट आज फॉल्स ब्रेकआउट होकर मार्केट नीचे क्लोज कर दिया। ठीक है, तो अब हम इतने दिनों से डिस्कशन देखो पता है क्या कर रहे हैं कि मार्केट, एक तो ओआई डेटा के हिसाब से मार्केट 23,800 24,200 के बीच में रहेगा, और हमारी ये स्ट्रैटेजी है कि अगर मार्केट को बेरिश होना है तो एटलीस्ट 23,800 टूटना पड़ेगा। तो कल कल के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, लॉन्ग आप किस लेवल के ऊपर जाओगे, सिर्फ 23,250 के ऊपर। ठीक है, अगर मार्केट 23,250 ब्रेक करता है और सस्टेन करता है फर्स्ट आर्ली बेसिस पे, किसी भी आर्ली बेसिस पे, तो पहला लेवल आपको देखने को मिलेगा 24,500। उसके बाद 24,600, अगर 600 निकालता है तो ही और एक्स्ट्रा 400 की शॉर्ट कवरिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर मार्केट नहीं निकालता 24,250 बाय एनी चांस, देखो मार्केट मैंने आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी समझाऊंगा, अगर मार्केट नहीं निकालता तो लॉन्ग नहीं जाना आपको। क्यों? क्योंकि आज वहीं से मार्केट टर्न किया, तो जो कॉल सेलर्स है वो यहीं पे एक्यूमुलेटेड होंगे। तो जब तक ये लेवल नहीं निकलता तो कॉल सेलर्स आपके भागेंगे नहीं। अच्छा, मैं ना एक और मैसेज दिखाऊंगा टेलीग्राम ग्रुप में। मैं ये सब क्यों पढ़ाता हूँ मैं टेलीग्राम ग्रुप में, क्योंकि लोगों को समझ में आए। मैं आपको दिखाऊंगा अभी वीडियो के एंड में, ध्यान रखना। अच्छा, मार्केट में ना जो आज का लो लगा है वो है 2450 के आसपास का। ठीक है, 2430 2450 के आसपास का है। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो शॉर्ट नहीं करना। हो सकता है कि मार्केट इसके नीचे जाए और यहीं कहीं से सपोर्ट करके रिटर्न करके आ जाए, क्योंकि ओआई डेटा क्या बोल रहा है कि भाई मुझे 24,000 के आसपास ही एक्सपायर होना है। तो हो सकता है कि फर्स्ट हाफ वो गिराएगा, फिर सेकेंड हाफ रिकवरी कर देगा, जैसे आज फर्स्ट हाफ चढ़ाया फिर सेकेंड हाफ गिरा दिया। तो अब मैं आपको बताऊँ शॉर्ट कहाँ करना है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। शॉर्ट आप सिर्फ एक ही पॉइंट के नीचे करोगे, विच इज़ यहाँ पे जो मेजरली है, विच इज़ 23,800। अगर, और ओवाई डेटा भी यही कहता है कि अगर 23,800 टूटा तो ही जो ये वाले जो यहाँ पे बुल्स एक्यूमुलेटेड है वो भागेंगे, और आपका नेक्स्ट पॉइंट आएगा 23,600। 23,600 के बाद आएगा 23,500। 23,500 टूटा तो फिर 23,250 और 23,000 आ जाएगा। वो बात की बात है, बट येस अभी मेरे को डेली प्राइस एक्शन पे देख के ये नहीं लग रहा कि मार्केट बुलिश हुआ है। आज फर्स्ट हाफ तक लग रहा था कि यस हो सकता है, बट सेकेंड हाफ में स्टोरी ही बदल गई। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, देखो फिर से व्यू में जाता हूं मैं। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना तो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी ग्रीन, उसके बाद मार्केट ऊपर गया था बट क्लोज नहीं दे पाया, और उसके बाद मार्केट टक 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 नीचे आ गया। सेम कहानी देखो यहाँ भी हुई है, यहाँ भी हुई थी, बट ये जो बुलिश कैंडल थी, ये पता नहीं क्यों बनी है मार्केट में, किसी को भी नहीं पता। मैं बैंक निफ्टी में भी दिखाऊंगा ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी ना, क्योंकि मैंने एक ट्वीट डाला था जिसमें मैंने बोला था कि भाई बच के रहना, थोड़ा सा बेरिश लग रहा है जून मंथली एक्सपायरी। तो हुआ भी, बट उसके अगेंस्ट पूरी रिकवरी कर दी मार्केट ने। तो आप ये देखो कि जून एक्सपायरी के एंड तक आते आते यहाँ पे मार्केट था, तो यहाँ ट्रैप, ये ट्रैप, ये ट्रैप, अब जिसने यहाँ शॉर्ट किया होगा वो भी ट्रैप हो गया, राइट। तो बहुत सारे लोगों को मार्केट ने ट्रैप किया है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। मैं वापस एक बार लेवल्स ले आता हूँ। ठीक है, हाँ 1 आवर पे चलता हूँ। डेली मैंने आपको समझा दिया। अब अभी देखो ना 1 आवर पे अगर आप देखोगे तो ट्रेंड क्या है, एक बाय एंड अप्स का ट्रेंड चल रहा है। मार्केट में बाय आएगी, फिर एक डिप आएगी, फिर बाय आएगी, फिर एक डिप, फिर एक बाय। तो एक डिप आ चुकी है, कल ओपनिंग पे भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो, अगर आप देखोगे कि मार्केट अभी है ना सपोर्ट पे ही है रफली रफली, और ये एक, आप अगर मैं इसको भी हटा दूँ ना 2450, तो आप सिर्फ ये रेंज मानो 23,800 24,250। अब जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है, जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है, मार्केट यूं ही पेंडुलम की तरह रोटेट करता रहेगा। ठीक है, आपको लॉन्ग किस लेवल के ऊपर जाना है, 24,250 और 23,800 के नीचे बहुत अच्छा शॉर्ट बनेगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। बस आपको ये रेंज नहीं ट्रेड करनी। 15 मिनट पे चलते हैं। ओपनिंग बेसिस पे मैं आपको डिस्कशन बताता हूँ। अगर देखो मार्केट गैप पे खुल जाए 60-70 पॉइंट्स, तो भी स्ट्रैटेजी सेम रहेगी कि आपको इस लेवल के ऊपर ही लॉन्ग जाना है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है 60-70 पॉइंट नीचे,
तो पहला सपोर्ट रहेगा 24,000। उसके नीचे भी अगर मार्केट टूटता है तो भी मैं शॉर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि सपोर्ट रहेगा 23,900। उसके नीचे भी मार्केट टूटता है तो भी 23,800 सपोर्ट है। 23,800 के नीचे टूटेगा तो ही शॉर्ट बनेगा। ओवाई डेटा भी यही कह रहा है, चार्ट भी यही कह रहे हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। निफ्टी बैंक, और ये भाई साहब जी पता नहीं मैं क्या बोलूँ क्या समझाऊँ। ये देखो 4-5 कैंडलस्टिक डोजीज, यहाँ परफेक्ट ट्रैप क्रिएट किया रेड कैंडल से, और रेड कैंडल को फिर बुलिश इंगल्फिंग से बुलिश कर दिया। भगवान जाने ये क्या मूव हुआ है यहाँ पे, बट यस ठीक है, जो हुआ है सो हुआ है। तभी बोलते हैं मार्केट से रैशनल है। अब कोई देखो नॉर्मल सा ट्रेडर होगा, वो बोलेगा कि भाई ये तो ठीक है, यहाँ पे वो सही प्रूव हो गया, ये सारी वीक कैंडलस्टिक थी, मैं हमेशा समझाता हूँ उसके नेगेटिव बनी, बट कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता ना कि ये पूरी ही रिकवरी दे देगा। और इसमें पता है मदद क्या करता है, 50% रिट्रेसमेंट कैंडलस्टिक रूल। अगर आपका पिछली कैंडल का मोर देन 50% रिट्रेस हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि आपका 100% भी रिट्रेस हो जाए। तो फ़र्क क्या पड़ता है कि मान लो लेट्स सपोज किसी ने यहाँ पे शॉर्ट किया इसके टॉप पे, तो उसका रफली एस एल कहाँ रहेगा। अब इतना नीचे आ गया तो कॉस्ट टू कॉस्ट एस एल रखेगा, यहाँ पे शॉर्ट किया तो ये एस एल रखेगा, इतना नीचे आ गया तो ये यहाँ शिफ्ट कर देगा एस एल। तो उसके लिए क्या होगा कि अगर ये रिकवरी आ रही है तो उसके लिए ये जो मिडवे पॉइंट होगा ना कैंडल का, ये आपका एस एल रहेगा आपके शॉर्ट्स के लिए। क्योंकि अगर मार्केट इस मिडवे लेवल को तोड़ता है तो प्रोबेबिलिटी है कि ये 100% रिकवरी भी दे दे। आ गई बात समझ में। तो अब निफ्टी बैंक में देखो ध्यान क्या रखना है कि कल निफ्टी बैंक ने ब्रेकआउट दिया तो था, बट आज वो ब्रेकआउट है ना रीटेस्ट करने आया है बस। ये देखो तो प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ से कि मार्केट एक ब्रेकआउट रिटेस्ट कंटिन्यूशन दे दे। तो बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट किसके नीचे बनेगा, 57,000 के नीचे ही शॉर्ट बनेगा। इसके नीचे अगर आता है तो येस बैंक निफ्टी अच्छा खासा क्रिपल हो जाएगा। ठीक है, और लॉन्ग किस लेवल के ऊपर बनेगा, 50, मैं आपको लेवल बता ही देता हूँ ना, 58,700 के ऊपर लॉन्ग बनेगा, 59,000 तक का, 60,000 का, 62 ऑल टाइम हाई तक का बैंकिंग के लिए। ठीक है, आगे बात समझ में। शॉर्ट मेरे हिसाब से 57,500 नहीं, 57,000 के नीचे ही करना है। इसके नीचे शॉर्ट करोगे तो ये 55,000 तक तो इजीली आपको एक मूव मिल जाएगा। ठीक है, वाई डेटा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, निफ्टी मुझे थोड़ा नेगेटिव लग रहा है क्योंकि प्रायर उसके नीचे क्लोज हुआ है, बट बैंक निफ्टी फिर भी डिसेंट लग रहा है मुझे, क्योंकि ब्रेकआउट रिटेस्ट कंटिन्यूशन वाला सेटअप है। तो देख लेना, बैंक निफ्टी इतना ट्रेड करते नहीं हैं हम लोग, बट इस मंथ हम सोच रहे हैं कि बैंक निफ्टी में स्ट्रैंगल करें रादर देन निफ्टी का। ठीक है, अच्छा अब क्या डिस्कस करना है, ओआई डेटा। अच्छा, ओआई डेटा अगर मैं आपको बताऊँ कि भाई यहाँ तक तो देखो है ना 12 बजे तक का ओआई डेटा बहुत, देखो आप एग्रेसिव बुलिश था, 4 CR लॉन्ग्स थे और 64 लाख शॉर्ट्स थे। बट जैसे ही यहाँ से 12 बजे से यहाँ से अनवाइंडिंग आपकी होना होगी स्टार्ट, और 2 बजे तक तो इन्होंने पूरा गेम ही बदल दिया। जो चीज़ पहले 4 CR लॉन्ग्स एडेड थे, उन्होंने 12 बजे से लेके पूरे 3 के 3 CR उन्होंने उड़ा दिए। इवन 3 CR नहीं, 4 CR, ये देखो 4.25 CR, 3.73 CR की लॉन्ग्स उड़ा दी जो उन्होंने सुबह सुबह राइड किया था। और डेटा क्या बन के गया, 2 CR के शॉर्ट्स ऐड होके गए और सिर्फ 50 लाख का लॉन्ग ऐड होके गया। तो हाफ मिड डे तक जो दिख रहा था कि अल्ट्रा बुलिश डेटा है, वो आज बेरिश, अच्छा गुड बेरिश डेटा बन गया है। ठीक है, तो यस डेटा बेरिश है एंड चार्ट पे भी आपको एक रिवर्सल दिखेगा। तो इस चीज़ को डील हमें कैसे करना है मैंने आपको समझा दिया है। अब ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आके कल खुलते शॉर्ट मत कर देना। शॉर्ट मैंने आपको बताया किस लेवल के नीचे शॉर्ट होएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी में एक बार अगर आप डेटा देख लो तो सिंपल है। अच्छा बैंक निफ्टी में अगर आप डेटा देखोगे तो 4 लाख एडिशन ऑफ शॉर्ट्स हैं, एडिशन ऑफ लॉन्ग्स हैं, एंड कॉल में तो अनवाइंडिंग है। बट इसमें अगर आप 12 बजे देखोगे तो यस दोनों तरफ की अनवाइंडिंग है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अनवाइंड हो रहा है, इसका मतलब ये है कि रोल ओवर हो रहा है। अब रोल ओवर अगर आप जुलाई का रोल ओवर देखोगे ना तो ज़्यादा शॉर्ट्स ऐड हो गए हैं आज। अच्छा, कंफ्यूजिंग डेटा बड़ा ऐड हो गया है। 58,000 पे किसी ने लॉन्ग तो ऐड किया है, बट 58,000 पे 58,500 पे लोगों ने शॉर्ट ऐड कर रखे हैं। तो ये मोस्ट प्रोबेबली लोग क्या खेलना चाह रहे हैं, स्ट्रैडल ट्रायंगल। ठीक है,
बट हमें क्या है, हम तो जून की एक्सपायरी का देखेंगे क्योंकि वो भी एक्सपायर हुआ नहीं है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का डेटा वही मैंने चार्ट पे भी आपको ही बोला, बैंक निफ्टी का डेटा मुझे, बैंक निफ्टी देखने में ठीक लग रहा है, थोड़ा बुलिश सही लग रहा है, बट निफ्टी देखने में थोड़ा वीक लग रहा है। तो ओवरऑल कल मार्केट में 23,800 के नीचे ही एक अच्छा शॉर्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी एंड 24,250 के ऊपर ही एक अच्छी लॉन्ग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। अब सिंस चूँकि कल फ्राइडे है, लिक्विडिटी कम रहती है, तो प्रोबेबिलिटी है मार्केट साइडवेज ही ख़त्म कर दिया जाए। ये बात का ध्यान रखना, ज़बरदस्ती ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में। 250 के ऊपर निकल, जैसे आज इसके ऊपर निकला तो अच्छा एक मूव आया ना 100 पॉइंट्स का, तो अगर इसके ऊपर निकलता है तो ये मूव आपको आएगा, भले ही सेकेंड हाफ में मार्केट भले ही डिप दे दे, बट येस हम यहाँ से ट्रैवर्स करेंगे यहाँ तक और यहाँ बुक कर लेंगे। और जिनको मेरे साथ ट्रेड करना है मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लेना, ट्रेड करवा दूंगा। मैं कॉल और सेल नहीं दूंगा आपको, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं व्यू दूंगा आपको, आपको ट्रेड करना है आपके हिसाब से, क्योंकि कॉल और सेल में देने लग गया तो सेबी मेरे को पकड़ के ले जाएगी। ठीक है, मैं व्यू दूंगा और मैं हिंट दे दूंगा कि आपको क्या क्या कैसे कैसे ट्रेड करना है, बट ट्रेड आप ही को करना पड़ेगा, फिगर आउट आपको ही करना पड़ेगा, मैं स्पून फीड नहीं करूँगा आपको। ठीक है, चलो। अच्छा एक चीज़ और, ये ना थोड़ा 4 आवर पे मैं देख रहा था, थोड़ा सा काइंड ऑफ है ना एक बेरिश स्ट्रक्चर बन रहा है, बट बनते तो बेरिश स्ट्रक्चर कई बार हैं यार, बट टूटता थोड़ी है मार्केट। देखो काइंड ऑफ जैसे ये एक स्ट्रक्चर यहाँ बन रहा था ना मार्केट, फिर ये टूटा, तो एक काइंड ऑफ बेरिश स्ट्रक्चर है ना ये भी बन रहा है, तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यस एक बार ये जो एक ट्रेंड लाइन चल रही है ना, तो मार्केट एक बार ये फॉल तो दे दे आपको। ठीक है, चलो आ गई बात समझ में, मैं आपको फिर लेवल्स आपको देता हूँ ताकि आप लेवल्स मार्क कर लेना सारे। चेयर्स ट्रेडर्स, एंड आई होप कि ये जो ट्रेंड है वीडियो मेकिंग का आगे कंटिन्यू रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। गुड आफ्टरनून।